आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और ये आप सभी का पार्टनरशिप का जो है वो पार्ट नंबर 2 है। यानी कि आप बोल सकते हो ये जितने भी 2 से 3 क्लास करवा दे रहे हैं ना, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में इसके बाहर आपको कम से कम देखने को नहीं मिलेगा। जितने भी क्वेश्चन करवा दे रहे हैं आप याद रखिएगा। और आप सभी बोलते हो कि भैया हमें ट्रिक बताइए ना, हमें ट्रिक बताइए ना। ये ट्रिक का डर आपके अंदर है क्यों? ये डर है क्यों? अगर आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट अगर पता है ना, विश्वास मानिए मेरा, विश्वास मानिए, ये बच्चा अगर किसी भी क्वेश्चन को 40 सेकंड के अंदर करेगा ना, अगर किसी को कंसेप्ट पता है तो वो बच्चा 20 सेकंड के अंदर जो है आंसर कर निकल जाएगा। देख रहे हैं अंतर, देख रहे हैं। और अंतर भी है, ये ट्रिक वाला बच्चा ना हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक सीखेगा। और ये बच्चा है एक चैप्टर का पूरा कंसेप्ट सीख लेगा। यानी इसके पास सीखने के लिए बस एक चीज है, और इसके पास एक चैप्टर से सीखने के लिए 50 क्वेश्चन का 50 ट्रिक। कौन सा अच्छा है भैया? कंसेप्ट। तो इसके ऊपर काम करना है आप सभी को। देखो कल पहला पार्ट आप सभी ने देखा होगा, ये दूसरा पार्ट है, अच्छे से समझना आप सभी। मैं कमेंट्स नहीं देख रहा हूं और जरूरत भी नहीं है, मुझे लगता है सभी को समझ में आएगा पानी की तरह। कल मैंने आप सभी को एक बात बताया था। क्या बताए थे भैया? कल मैंने बताया था जो निवेश होता है, जो कैपिटल होता है, जो इन्वेस्ट होता है, जो बिजनेस में अपना पैसा पूंजी लगाते हैं, उसको अगर गुना किया जाए समय यानी कि टाइम से, किससे बाबू? आप बोलेंगे भैया समय से, तो क्या निकलता है बताइए? कल बता दिए भैया, पता है क्या निकलता है? लाभ निकलता है, यानी कि भैया प्रॉफिट निकलता है। सारा का सारा खेल यहीं पर छुपा हुआ है आप सभी का। याद रखना, हर एक क्वेश्चन पानी के तरह बनेगा। अगर कंसेप्ट नहीं सीख पाए फिर रोते रहिएगा ट्रिक के नाम पर, ठीक है? देखो इसके ऊपर सारा क्वेश्चन बनेगा। पहला पार्ट देख लीजिएगा, चैनल के ऊपर ही मिल जाएगा कल के क्लास में। और एक दिन में कोई सुपरस्टार नहीं बनता है, या 2 दिन का मेहनत रंग नहीं लाता है। पिछले 2 से 3 महीने का जो मेहनत है ना, उसका टेस्ट जो होता है वो एक दिन एग्जाम में होता है। 2 दिन का मेहनत का नहीं, 2-3 महीने का, याद रखिएगा। तो 2-3 महीना आपको, 2 महीना मानकर चलो, आपको ऐसा पढ़ना है ना कि गणित में, मैथ में कम से कम 18-19 नंबर आप जुटा पाओ। और ये पॉसिबल है, ठीक है? चलो क्लास को स्टार्ट करवाते हैं। और हाँ यार, प्लीज आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं ना, एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कम इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और क्लास अगर अच्छा लगता है एक लाइक कर दीजिएगा आप सभी। और क्या बोलूं, चैनल को सब्सक्राइब तो किए ही होंगे ताकि नोटिफिकेशन हर वीडियो का आप सभी को मिलता रहे। देखो 3 पार्ट कराऊंगा, ये दूसरा पार्ट है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे सामने, एक बार आप सभी क्वेश्चन को देखो, बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखो। एक बार फोन में चेक कर लेते क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। एग्जाम में आ गया, कितना टाइम लगेगा भैया? 2 सेकेंड। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो 2 सेकेंड। क्या बात है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत आराम से दिख रहा है। सब बबीता कमेंट शो हो रहा है, सबका कमेंट शो हो रहा है यहां पर। अब ये क्वेश्चन मान लो एग्जाम में, भैया ऑप्शन क्या है? ऑप्शन का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है हमारे सामने, ABC ने अपनी पूंजी क्रमश 1:2:4 के अनुपात में निवेश करके एक व्यापार चालू किया। अच्छा भैया, ये बोल रहा है ना, ये A है, ये B है, ये C है। ये लोग बिजनेस स्टार्ट कर दिया कितने के अनुपात में? 1:2:4 में ये लोग पैसा लगाया है, निवेश किया है, वो भी अनुपात में। मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया भाई। अब सवाल में आगे क्या बोल रहा है? सवाल में आगे बोल रहा है 6 महीने के बाद ए ने अपने निवेशित पूंजी, जो पूंजी लगाया था उसका आधा, वो जो है आधा भाग क्या कर रहा है? 6 महीने के बाद ए ने निवेशित पूंजी का आधा भाग और बी ने अपनी निवेशित पूंजी के बराबर धनराशि और निवेश की है, ठीक है? जबकि सी क्या किया है? ए क्या किया है? जितना भी पैसा लगाया था ना ए, उसका आधा पैसा 6 महीना के बाद और लगा रहा है। और जो बी है, जो बी पूंजी लगाया था, वो उतना ही पैसा 6 महीना के बाद और लगा रहा है। लेकिन सी क्या कर रहा है?
सी ये कर रहा है, जो पैसा वो लगाया था ना उसका 1/4 भाग वो पैसा निकाल लेता है 6 महीने के बाद। अच्छा, तो आपको यह बताना है वर्ष के अंत में उनके अनुपात में लाभ क्या मिलेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार इंग्लिश मीडियम वाले को भी समझा दे रहे हैं। ए बी जो सी है वो बिजनेस इन्वेस्ट स्टार्ट किया, ठीक है। अब ये जो बिजनेस स्टार्ट किया गया है, ये जो पैसा इन्वेस्ट किया गया वो रेशियो में इन्वेस्ट किया गया है 1:2:4 में। अब क्या हो रहा है, सी महीना के बाद 6 महीना के बाद जो ए है वो आधा पैसा और लगाता है। कौन सा पैसा, जितना पैसा लगाया था उसका आधा पैसा और लगाता है 6 महीना के बाद। बी जो है, बी जो पैसा लगाया था उतना ही पैसा 6 महीना के बाद और लगा रहा है, और सी जो है वो विड्रॉ कर ले रहा है 1/4 पार्ट। तो साल के अंत में प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। बहुत सिंपल सवाल है। अब देखो, आपको मैंने बताया था ना ये प्रॉफिट का रेशियो बाबू कब निकलता है, तो भैया आपने तो बता दिया है ना कि जो भी कैपिटल, जो भी पूंजी है उसको गुना किया जाए समय से। इसको गुना करने के बाद क्या निकलता है हमारा भैया, लाभ का अनुपात या लाभ निकलता है। बहुत बढ़िया भाई, इतना समझ में आया। ये जो एक पैसा ए लगाया है वो कितने दिन के लिए लगाया है भैया, 6 महीना तक ये लगा रहा है, क्योंकि 6 महीना के बाद वो और कुछ पैसा लगा रहा है। अच्छा, ये 6 महीना तक 1 रुपया इसका मार्केट में रहा, ये पैसा कितना बन गया, 6 बन गया, ठीक। ये भी 6 महीना तक रहा, इसका पैसा कितना बन गया, 12 बन गया। ये भी 6 महीना तक रहा, इसका पैसा कितना बन गया, 24 बन गया। अब 6 महीना के बाद हो क्या रहा है, ये आपका क्या है, ये टाइम है। अब 6 महीना के बाद क्या हो रहा है, 6 महीना के बाद ना भैया जो ये पूंजी लगाया था 1 रुपया ना, 1 अनुपात में ए उसका आधा और लगा रहा है, यानी 6 महीना के बाद एक का कितना पैसा लगा रहा है और अधिक, यानी 6 जो है वो भैया 1.5 लगा रहा है। 1.5 कैसे भैया बताओ थोड़ा। अरे बाबू 6 जो ए है वो 1 रुपया तो लगाया ही लगाया था, लेकिन बोल रहा है 6 महीना के बाद ना वो आधा पैसा और लगा रहा है अपने निवेश का, आधा पैसा इसका 0.5, यानी 6 महीना के बाद वो 1.5 रुपया लगा रहा है। अरे क्या बात है भैया। अब ये 1.5 रुपया जो है वो 6 महीना तक और रहेगा। अरे रहेगा ना, बाकी 6 महीना कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 9 हो जाएगा। तो टोटल पैसा कितना हुआ ए का, तो आप एक बार चीज देखो, टोटल पैसा जो ए का हो गया 6 और 9 15 रुपया, ठीक है। बी का, तो बी 6 महीने के बाद क्या कर रहा है, बी जो है वो 6 महीना के बाद भैया और 2 लगा रहा है, यानी 2 2 4 लगा दिया, और 6 महीना के बाद कितना हो गया, 24 और 12 36। अब सी क्या कर रहा है, सी ना भैया 1/4 पार्ट निकाल ले रहा है। पैसा लगाया था 4, इसका 1/4 निकाल लिया, यानी 4 में से 1 निकाल लिया, तो 6 महीना के बाद पैसा कितना बचा, 6 महीना के बाद पैसा 3 बच गया, और बाकी लास्ट के 6 महीना के लिए 18 प्लस 14 24 42। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 3 से कटेगा 5, 3 से कटेगा 12, 3 से कटेगा 14, यानी आंसर क्या हो जाएगा 5:12:14। बहुत सिंपल सवाल है, मैंने तोड़ तोड़ कर करवाया है। एग्जाम में बाबू ऐसे करना ही नहीं है, आप सभी को एग्जाम में बाबू ये करना ही नहीं है। क्या करना है भैया, सवाल तो समझ गए होंगे। एग्जाम में अगर आप बैठे हो तो आप क्या करोगे भैया, ये तो नहीं करेंगे ना, क्यों नहीं करोगे, टाइम जाएगा। तो क्या करना है, अगर कंसेप्ट पता है तो आप देख रहे हो फटाफट ABC 1:2:3 में पैसा, 1:2:4 में पैसा लगाया 6 महीना के बाद, यानी 6 महीना के बाद ये 6 हो गया, ये 12 हो गया, और ये 6 महीना तक 24 होगा। अच्छा 6 महीना के बाद क्या करा, और ये आधा लगा रहा है, 1.5 × 6 9 होगा, और ये 4 हो जाएगा, 4 × 6 24 हो जाएगा। इसका 1/4 पार्ट निकाल ले रहा है, 3 × 6 18। अच्छा कितना हो जाएगा 15 36, और आपका कितना हो जाएगा 42। कर कर निकल जाना एग्जाम में, यह करना है एग्जाम में आप सभी को। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया होगा। अगला सवाल एक बार आप सभी ये वाला ले लीजिए। देखो सवाल 3 पार्ट कराऊंगा, पहले क्वेश्चन करवाया गया और क्वेश्चन भी ऐड करूंगा, एक बार क्वेश्चन को समझो।
ए बी सी है जो किराए पर ना गाय लेते हैं, गाय किराए पर गाय लेते हैं, ठीक है। ए 12 गाय लेता है प्रतिदिन 2 घंटे के दर से 4 महीना के लिए, बहुत बढ़िया। बी 16 गाय प्रतिदिन 4 घंटे की दर से 6 महीने के लिए। सी 6 गाय 9 घंटे प्रतिदिन की दर से 2 महीना के लिए। अब बोल रहा है बी जो है वो कितना भाड़ा दिया है, बी भैया 1152 भाड़ा दिया है। किसके लिए? बी 1152 भाड़ा किसके लिए दिया है बाबू? तो भैया 16 गाय के लिए और डेली गाय को 4 घंटा 6 महीने तक खटाएगा, इसके लिए बी को भाड़ा देना पड़ा 1152 रुपए। तो आपको बताना है कुल राशि यानी पूरा भाड़ा कितना देना पड़ा, यानी ए बी सी तीनों को मिलाकर। कितना आसान है बताइए मुझे, कितना आसान है, कैसे करना है भैया? आप तो बता दिए हो भैया, ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ। ए जो है भैया वो कितना गाय ले रहा है भाई? तो ए भैया ले रहा है आपका 12 गाय। 12 गाय निवेश, इन्वेस्ट, पूंजी। अच्छा समय क्या है बाबू? तो समय 2 घंटा 4 महीना, 2 घंटा 4 महीना यानी 8, 12 8 96, प्रॉफिट लाभ, ठीक ठीक। दिक्कत अब बी क्या कर रहा है? बी 16 गाय, पूंजी कितना? 4 घंटा डेली 6 महीना के लिए, 24 इंटू 16 कितना होता है? 384। इतना जल्दी कैसे कर दिए भैया ये बताइए थोड़ा भाई, ध्यान से सुनो। 16 इंटू 96, 6 कितना होता है? 96। 16 अब दिमाग में करिएगा, 16 इंटू 6 96 होता है। अगर ये 96 ना होकर 100 होता तो कितना होता? 100 इंटू 4 400 होता, लेकिन 4 ज्यादा पकड़े 96 में, तो 4 बार 4 चौके 16 घटा दो 384 हो जाएगा। अब सी क्या कर रहा है? सी 6 गाय निवेश कर रहा है, 9 घंटा डेली और 2 महीने के लिए। 9 दूनी 18, 18 इंटू 6 ऐसे जोड़ो ना, 6 दूनी 12, 12 9 108। बहुत बढ़िया भैया, ठीक है। अब एक बात समझो जितने लोग भी देख रहे हैं, ये तो क्लियर हो गया। अच्छा ये कटेगा तो काटो अनुपात में, कट रहा है क्या? 12 से बिल्कुल कटेगा भैया, 12 9 108, 12 8 96, 12 3 36 और 24, 12 दूनी 24, 32 8 9। अब ये 32 के लिए बी कितना पैसा दे रहा है? 1152 रुपए, यानी 32 का मतलब 1152, तो एक का मतलब कितना होगा? 32 3 96, 32 3 96, कितना बचेगा? 15 4 19, 92 192, यानी 32 इंटू 6 180, 36, यानी एक का मान 36 है। तो ये टोटल है कितना मिलाकर? 32 8 40 प्लस 9 49, तो एक का मतलब 36, तो 49 का मतलब कितना होगा? 1764। सभी को क्लियर? एक बार कमेंट चेक करते हैं किसको क्लियर नहीं है। कल का क्लास किसने नहीं देखा था? 8 32 9 ज्योति मेहता, राहुल कुमार राज, बहुत बढ़िया भैया, 1764 सही है। सभी को क्लियर है ना? एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं। ये सवाल देख रहे हैं क्या आप सभी? हलवा हलवा है ये सवाल, एकदम लल्लू सवाल है। सवाल क्या बोला है? ए बी सी बिजनेस स्टार्ट करते हैं 6000 रुपया देकर। अच्छा भाई, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों मिलाकर पैसा निवेश किए हैं 6000। उसमें भी बोल दिया है ए जो है वो 1000 रुपया दे दिया है, बचा 5000, और बी और सी का जो निवेश का अनुपात है 2:3 है। अब 6000 में 1000 तो ए दे चुका है, तो 5000 को 2:3 में बांटना है, तो बी 2000 देगा और भैया सी 3000 देगा। यही सवाल बोल रहा है, और बोल रहा है इन लोगों को फायदा 24000 का हुआ है साल के अंत में। बहुत बढ़िया। तो आपसे पूछा क्या है? सी का कितना लाभ हुआ ये आपको बताना है। भाई ये मुझे सही नहीं लग रहा है ये वाला, ये 3 0 काट दो, 3 0 काट दो, तो कितना निकल गया? 1:2:3। अब इसको कितने फायदा में बांटना है? 2400 में।
2400 किसको दर्शा रहा है? हमारा 3 2 5 1 6 को। तो 1 का मतलब आपका 400 होगा, तो सी का मतलब कितना हो जाएगा आपका 400 इंटू 3। आप बोलेंगे भैया 1200, आंसर कर कर निकल जाओ। कितना आसान सवाल है बताओ। अगला सवाल हमारे सामने, ये वाला सवाल एक बार देखिएगा आप सभी, जितने लोग भी देख रहे हैं एक बार सवाल को देखना। हलवा सवाल है, हलवा सवाल। बोला है ए जो है ना वो बिजनेस स्टार्ट किया है 85,000 रुपए देकर, बहुत बढ़िया। फिर बोला है बी जो है ना वो 42,500 रुपया दिया है, बहुत बढ़िया भैया। फिर बोला है फॉर हाउ मच पीरियड बी ज्वाइन इफ द रेशियो प्रॉफिट। अच्छा, अरे यार हलवा सवाल है। बोला है आपको ए 85,000 की राशि के साथ एक व्यापार शुरू करता है, बाद में 42,000 रुपए की राशि के साथ बी उससे जुड़ता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ प्रतिशत 3:1 हो तो बी उससे कितने समय के लिए जुड़ा था, यह आपको बताना है। कितने समय के लिए? अच्छा, एक बिजनेस स्टार्ट किया कितना रुपए देकर? 85,000। बी कितना रुपया मार्केट में लेकर आया? 42,500। ये पूरे साल भर रहा, 12 महीने। ये अब बी कितने दिन तक रहा बिजनेस में ये नहीं पता है, तो ये इसको एक्स मान लो। लेकिन इनके लाभ का अनुपात पता है, इनको गुना करने के बाद 3:1 आता है। आंसर बोल दो, समझा दिए, कोई दिक्कत है नहीं किसी को। आपको बाबू बता चुके हैं क्या, निवेश गुना समय बराबर क्या होता है? लाभ होता है। ठीक है, ये तो बता चुके हैं ना। तो निवेश कितना किया आपका, ये पहले काट दो 2 0। ठीक है, तो ए निवेश कितना किया? 850 रुपए। कितने दिन के लिए? 12 दिन के लिए। बी कितना निवेश किया? 425 रुपए। कितने दिन के लिए ये पता नहीं है। इसका अनुपात कर रहे तो क्या आ रहा है? प्रॉफिट 3:1। निकाल दो एक्स का मान। कैसे निकलेगा? इससे कटेगा 2 बार में, दिख रहा है। 3 से ये कटेगा 4 बार में, और 4 दूनी 8, यानी एक्स का मान कितना हो जाएगा आपका? 8 महीना। एग्जाम में ये सब भी करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ये करोगे। अगर तरीका पता है तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अगर आपको तरीका पता है तो आप एग्जाम में क्या करिएगा? अच्छा, ए का निवेश आपका 85,000 है, बाद में 2 0 ये काट दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 825, और ये पूरे 12 महीने था। और निवेश को गुना करते हैं समय से तो क्या निकलता है? लाभ। लाभ का अनुपात कितना है? 3 का। बी का 425, और ये कितने दिन के था पता नहीं था, इसका 1 है। एक्स का मान निकालना है, आंसर निकल जाएगा। आपको बता दिए हैं कैपिटल निवेश गुना समय बराबर प्रॉफिट होता है, ये तो बता चुका हूं, आंसर में कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने देखो एक बार, ये क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को बहुत प्यार से समझना, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत रत्ती भर का नहीं होगा। ए बी बिजनेस स्टार्ट करते हैं 50,000 और 60,000 देकर, ठीक है ना। सी जो है वो एक्स महीने के बाद ए बी के साथ जुड़ता है व्यवसाय में, बिजनेस में, और एक्स महीने के बाद वो 70,000 रुपए लगाता है बिजनेस में। क्या बात है भैया। और बी जो है ना साल के बाद, अच्छा बी साल के अंत से, बी 1 साल के अंत से एक्स महीने के पहले छोड़कर चला जाता है। यदि उनके लाभ का अनुपात 20, 18 और 21 है तो आपको यह बताना है एक्स का मान कितना होगा। भैया कितना लॉलीपॉप सवाल है, आप बताओ ना। देखो बाबू, ए है, ये बी है, ये सी है। ए जो है बाबू वो 50,000 रुपए लेकर आया, और ये लाया 60,000 रुपया, और ये लाया 70,000 रुपया। और भैया आपको बोला है सवाल में ना, ए जो है ना वो पूरे साल भर रहा था। अच्छा, निवेश को अगर गुना करें टाइम से तो क्या निकल सकता है भैया? लाभ, लाभ, लाभ। लाभ का अनुपात दिया गया है 20:18:21। बी कितने दिन के बाद छोड़कर गया पता नहीं है, एक्स। अच्छा, आपको पूछा क्या है सवाल में? एक्स का मान पूछा है। बी कितने दिन तक पैसा निवेश का ये नहीं पता है, और इसका भी मान नहीं पता है, तब कैसे निकालेंगे? आपको कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है सवाल में बाबू, कुछ नहीं करना है। आप ए से बी को देख लो या ए से सी को देख लो, किसी को कंपेयर कर लो। आपको पता है
समय कैसे निकलता है, तो कैपिटल ये पहले काट दीजिए, ये सब काट दीजिए, आसान लग रहा है। ए का पूंजी 5 है और 12 महीने के लिए, बी का पूंजी कितना है, तो बी का पूंजी 6 है और वो x महीने के लिए। इनके प्रॉफिट का रेशियो 20 × 18 है, x का मान निकाल लो। कैसे निकालेंगे भैया, अरे 5 से 20 कटेगा 4 बार में, और 6 से 18 कटेगा 3 बार में, और 4 से 12 कटेगा आपका 3 बार में, तो तितरी के 9 यानी x का मान 9 हो जाएगा। यानी भैया XB जो है ना वो 9 महीने के लिए बिजनेस में था। दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं। यानी वो, अब एक बात समझो, ये 9 आ गया, ये भी 9 होगा, ये भी 9 होगा, वो भी दिखा दे रहा हूं। चलो इस बार तो मैंने ए बी को पकड़ा ना, मुझे ए के पास डाटा है तो ए सी से निकाल लो। तो ए का पूंजी 5 था 12 महीने के लिए, सी का पूंजी 7 है, पता नहीं है, एक्स है, और इनके लाभ का अनुपात 20:21 है। फिर यहां पर काट लो आप सभी, 5 से 20 कटेगा 4 बार में, और 7 से 21 कटेगा 3 बार में, 4 से 12 कटेगा 3 बार में। देखो एक्स का मान 9 ही आ रहा है। कुछ भी करो, बहुत सिंपल सवाल, कंसेप्ट चुटकी में बनेगा। एक बात याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा है आप सभी से, यहां पर अनुपात कितना था, 20:18:21। सवाल में ना आप सभी से, जितने लोग भी देख रहे हैं, एक बात याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में तो सवाल क्या पूछा था, सवाल पूछा था कि x का मान क्या है, तो वो तो निकल गया हमारा 9, ये तो सही है। अब एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है सी कितने, बी एक्स तारीख में प्रवेश करता है, सी एक्स महीने के बाद 70,000 रुपए के साथ उनसे जुड़ता है, और 20 साल के अंत में एक्स महीने। अच्छा, आपसे अगर सवाल में बोल देना बाबू, अगर ये सवाल में आपसे ये बोल दे सी कितने महीने पहले व्यापार को छोड़कर गया, तो आप क्या बोलिएगा, 3 महीना पहले बोलिएगा। यार 9 महीना तक बिजनेस में था, साल के अंत में 3 महीना बचा, वो 3 महीना पहले छोड़कर चला गया। अगर सवाल में बोल दे सी कितने महीने के बाद बिजनेस में आया, तो 3 महीने के बाद, ये भी याद रखिएगा। सी कितने दिन के लिए बिजनेस में था, 9 महीने के लिए। बी कितने दिन बिजनेस में था, 9 महीने के लिए। कुछ भी करो, आंसर पानी के तरह निकलेगा। 7 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, इसको एक बार, अच्छा सभी को क्लियर है ना, एक बार सवाल को आप सभी पढ़ो, ये वाला क्या बोल रहा है। 3 वालों का रॉन्ग है, सवाल को एक बार अच्छे से पढ़ो, सवाल क्या बोल रहा है, हमें क्या निकालना है। इतने आसान तरीके से बता रहा हूं, रट्टा मत मारो। मैथ का मतलब होता है कंसेप्ट सीखना। कंसेप्ट अगर एक बार क्लियर हो गया ना भैया, कैसा भी सवाल हो उड़ा देंगे एग्जाम में। यह सवाल दिख रहा है क्या आप सभी को, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं। ए बी बिजनेस स्टार्ट करता है 30,000 20,000 के साथ, 4 महीने के बाद कुछ घेला हो रहा है। एक बार 4 महीने के बाद खेला क्या हो रहा है, सी इन लोगों को ज्वाइन करता है 10,000 रुपए देके। अब 4 महीने के और बाद, अब यहां पर एक मत समझना, अब क्या बोला, 4 महीने के बाद सी ज्वाइन किया, उसके 4 महीना के बाद यानी 8 महीना के बाद ए जो है अपना आधा पैसा निकाल लेता है। तो बताना है कि प्रॉफिट का अनुपात क्या होगा। बहुत फंसोगे सवाल में अगर अच्छे से समझा नहीं तो सवाल। ए बी सी बाबू, ठीक है ना। ए कितना रुपया दिया भैया, 30,000, बहुत बढ़िया भाई। बी 20,000, बहुत बढ़िया भाई। सी 10,000 रुपया दिया भैया, अरे क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा एक काम करते हैं ना, सवाल को आसान करने के लिए 0 काट देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, काट दीजिए ना भैया, कुछ असर पड़ता भी नहीं है, अनुपात में सीखे काट सकते हैं। अब सवाल में बोल रहा है आप सभी को, ए जो है ना सी 4 महीने के बाद इनको ज्वाइन करता है, 4 महीने के बाद इनको ज्वाइन करता है। कोई मेरा भाई इसका आंसर बता पाएगा क्या निकालकर? एक बार कमेंट्स देखूंगा कौन इसका आंसर सही बता रहा है।
अच्छा सिंपल क्वेश्चन, क्लियर नहीं दिख रहा है मेरे फोन में, इतना क्लियर दिख रहा है और मेरा फोन इंडिया से ही है। 12 8 5 2 3 1 15 12 4, यार सब आप बोल दो ना, आप सब बोल दीजिए, क्या दिक्कत है? नौ 6 2, सब बोल दो आप सभी कमेंट, क्या फर्क पड़ता है, जबकि ये सवाल करवा चुके हैं। बोला है कि आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने के बाद सी ज्वाइन करता है, 4 महीने के बाद सी ज्वाइन करता है, यानी ये बिजनेस में कितने दिन था? 8 महीना। अब देखो यहां पर बोला है ए बी 30,000 20,000 के साथ 4 महीने के बाद सी 10,000 रुपए के साथ उनके साथ मिल जाता है, यानी 4 महीने के बाद, यानी ये बिजनेस में 8 महीने रहा, ये तो क्लियर हो गया। तथा 4 महीने के बाद ए अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लेता है। 4 महीने के बाद क्या हो रहा है? ए अपने पूंजी का, यानी ये जो है वो 4 महीने तक रहा होगा, 12, ये 12 तो रहा होगा 4 महीने के बाद। अब क्या हो रहा है? 4 महीने के बाद, यानी अब देखो ये 4 महीने के बाद, डाउट यही कर रहे हैं आप सभी यहां पर। अरे यार ये आप कर रहे हो, देखो यहां पर एक बात समझिए, यहीं पर जो गलती होगा आप सभी से ना, यहां पर बोला 4 महीना, अब क्या बोला? 4 महीने के बाद, यानी 8 महीना हो गया, 8 महीना, 8 महीना तक ये पैसा लगा रहा ए का, कितना? 24 रुपया लगा रहा 8 महीने तक, 8 महीने तक। अब क्या बोल रहा है? 8 महीने के बाद क्या हो रहा है? बाकी के 4 महीना ये बोल रहा है कि जो ए है ना, ए जो है वो अपना आधा पैसा निकाल ले रहा है, 3 का आधा 1.5 रुपया निकाल ले रहा है। कितना मार्केट में पैसा बच गया? 1.5 ही बच गया। कितने महीने के लिए? 4 रुपए, 4 महीने के लिए। तो ये 6 हो गया, ये 24 हो गया। कितना हो गया? ए का लाभ प्रतिशत 30, और इसका आपका ये तो पूरे 12 महीने के लिए था, तो 30 24 अनुपात 8। इसको काटेंगे क्या? हम सभी काटते हैं ना, 15 12 4, कहीं पर आ रहा है 15 12 4, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए में ही है आपका। लाइट गया क्या? लाइट चला गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं, थैंक्स टू गॉड। कितना होगा? 15 12 4। हालांकि ये क्वेश्चन मैं आप सभी को करवा चुका हूं बाबू, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में करवा चुका हूं, फिर इसका आंसर अलग अलग क्यों आ रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा ना। 3 3 1, विशाल सिंह आप बोल रहे हो सही खेल गए सर। वसु सिंह आप बोल रहे सवाल इजी है सर। 3 3 1, आंसर क्या होगा? 15। सही खेल गए नहीं? आप देखो आपके सवाल का पैटर्न आपको समझना है भाई। यहां पर सवाल में क्या बोला है? पहले सवाल में क्या बोला था? 4 महीने के बाद सी इतना पैसा निकालता है, ए इतना निकालता है, बी ये करता है, पहले क्वेश्चन में। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला? 4 महीने के बाद सी 10,000 के साथ जुड़ता है, मिलता है, तथा और 4 महीने के बाद, 4 मतलब 8 महीने के बाद ए का पूंजी आधा हिस्सा निकालता है। ये लाइन को समझो, वर्ष के अंत में इतना लाभ होता है। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। लाइट चला गया है, कोई नहीं, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं एक लाइक कर दीजिएगा। 3 पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट। भैया एनटीपीसी में ये चैप्टर है नहीं, आप प्रीवियस ईयर उठाकर देख लो आता है कि नहीं आता है। भैया क्वेश्चन तो देखे रेलवे के एग्जाम में पार्टनरशिप से, है ना, और इतना आसान चैप्टर है, एक भी क्वेश्चन औकात नहीं है दे देगा बाहर से रेलवे का, ठीक है। लेकिन नोट्स रखना प्रॉपर और कंसेप्ट के साथ। एक लाइक कर दीजिएगा जितने लोग भी देख रहे हैं इस सेशन को, ठीक है।